नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हजारों अफीम किसान नई अफीम नीति को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये अफीम नीति 21 अक्टूबर को केंद्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई, जिसे लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम है। ऐसे में अफीम किसानों की जो लगातार मांग उठा रहे हैं और उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मांगीलाल जी मेघवाल भिलौट और भोपाल सिंह जी चौहान जो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह की मांग उनकी थी और जो आगामी अभी जो अफीम नीति आई है अभी हाल ही में, उसे लेकर कितने संतुष्ट वे हैं और क्या मांग वे कर रहे थे। मांगीलाल जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। और आप जो है अफीम किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो किस तरह की नीति आई है, क्या किसान खुश है और किस तरह की दिवाली किसानों की बनी है? सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी का 1,60,000 राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके माध्यम से 1,60,000 किसानों की आवाज़ डुंगला से दिल्ली तक वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से पहुंची है। और पोस्ट कार्ड अभियान, मुझे आज भी याद है, पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत में हम लोग आपके पास पहुंचे थे और आपने इस बात को पहुंचाया और किसानों के दिल के अंदर के दर्द को दिल्ली तक पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बात की जाए, आपने बताया कि जिस तरह की आपने बताया कि आप जो ये बात करते आए हैं, अभी जो अफीम नीति आई है जिसे लेकर किसान जो कितने संतुष्ट हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहीं खुशी कहीं गम, तो साहब आप अन्यथा नहीं लेना। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, किसान में खुशी नाम की चीज़ ही नहीं है, गम ही गम है। कारण क्या है कि खेती किसान करता है, नीति नेता और अधिकारी मिलकर बना देते हैं। तो जब नीति खेती किसान करता है तो नीति किसान बनाएगा तो खुशी होगी और गम नाम की चीज़ नहीं होगी। और जब तक नेता और अधिकारियों के हाथों से बनी हुई निर्मित नीति है तो किसान को तो गम ही गम रहेगा। उसका कारण क्या है? मतलब सीधा मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ। भारत सरकार अफीम खेती संवैधानिक तरीके से आज़ादी से आज तक करती है। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताने से क्या होगा, कुछ लोग सही अहंकार और स्वाभिमान में फर्क नहीं समझ रहे। कुछ लोग अहंकार को भी स्वाभिमान मान रहे हैं और स्वाभिमान को ही अहंकार मान रहे हैं, जबकि अहंकार अलग चीज़ है, स्वाभिमान अलग चीज़ है। बेसिकली मेरा अफीम पट्टा 2008 में कटा। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की कृपा से, संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की कृपा से मैं सत्य को सत्य बोलने का साहस रखता हूँ। मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार और 1,60,000 किसानों के विश्वास की बदौलत तो मैं धरना शुरू किया 2008 से 2012 तक। 8, 9, 10, 11 मतलब 12 4.5 साल तक तो अकेले को धरना चलाना पड़ा। धरने का मतलब तो लोग क्या कहते हैं, धरने का देने से पट्टा नहीं आता है। आप अन्यथा मतलब किसान भाइयों चैनल के माध्यम से बोलना पड़ रहा है। इससे पहले बोलमा करते थे, अब बोलने लगे। तो धीरे धीरे 2012 के बाद में संख्या बढ़ने लगी। आज की डेट में आपके माध्यम से 1,60,000 किसानों तक अफीम के किसानों के हक अधिकार की बात पहुंची है। तो उसकी शुरुआत हम लोग कहेंगे 24/11/2013 एक मोटी तारीख है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी चित्तौड़ की धरती पे आए थे 24/11/2013 और उसके जस्ट 3 दिनों बाद बड़ी सादरी में स्वर्गीय सुषमा जी स्वराज जो विदेश मंत्री महोदय थे वो भी आए हैं। और मैं लेटर, ये कागज मेरे 1,60,000 किसानों का हकदार है साहब। ये जो कागज है 1,60,000 किसानों की खेती मांगता है। हम सरकार के माथे मांगते हैं, एक तरह से देशी भाषा में कहा जाए, हम सरकार से मांग रहे हैं अफीम पट्टे और सरकार को दे देना चाहिए था। थोड़ा हो क्या रहा है, क्या है इस कागज में, ऐसा क्या है आप बता साहब? इस कागज में ऐसा है कि जो नेता आज नेता भी नहीं थे वो आज नेता है। उस जमाने में भी अफीम खेती होती थी 35,000 हेक्टेयर में। और जो अधिकारी आज अधिकारी भी नहीं थे, उस जमाने में भी भारत की अफीम 50 आ रही 35 हेक्टेयर में होकर के 1,60,000 किसान करके विदेशों में एक्सपोर्ट होती थी, निर्यात होती थी। वो इस कागज में है। हम लोग जब धरने पे बैठे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ था चुनाव, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं और यहाँ पे चित्तौड़ के जितने भी जनप्रतिनिधि है उनमें माननीय सीपी जी जोशी साहब भी हैं और चित्तौड़ के सभी नेता। यहाँ पे लिखा हुआ चुनाव में किसान धरने पे बैठे, शहजादे कुछ बोले, मेवाड़ की मिट्टी ने सिखाया वचन पर मिट जाना। मैं मेवाड़ और मालवा के किसानों की ओर से पैरवी कर रहा हूँ कि भाई जो चीज़ भारत में पैदा हो सकती है, मैं लॉजिकली टीचर हूँ तो लॉजिकली बात करूँगा। मतलब जैसे दूसरे किसान जय बोलते हैं वैसे जय मैं नहीं बोलूँगा। मैं तो नेताओं की भी जय नहीं बोलता और अधिकारियों की भी जय नहीं बोलता। कुछ किसान जय नेताओं की बोलते हैं, कुछ अधिकारियों की बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ अपने माता पिता की जय बोलो, भारत की जय बोलो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोलो। अब उन्होंने कहा जो पट्टे दिए
जो पट्टे दिए हमारे संघर्ष की बदौलत पट्टे दिए, 50,000 पट्टे दिए, उसको सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप ने 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख में बेच दिए। अब बेचने के बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है इनके पट्टा, और हम लोग अंतड़े खींच गए साहब हमारे, हम लोग उधर भाषण देते रहते, धरना देते रहते हैं, और ये दलाल टाइप के लोगों के माध्यम से, दलाल टाइप के लोगों के माध्यम से पैसे वसूलते रहे, पट्टे देते रहे, पट्टे काटते रहे, पट्टे देते रहे, पट्टे काटते रहते। मैं कह रहा हूँ कि ये अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। दूसरी बात, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मास्टर तो नेतागिरी कर रहा है। आज की डेट में नेतागिरी का मतलब सत्य बात बोलना अगर नेतागिरी है तो 1,60,000 किसानों को करना चाहिए। जैसे वॉइस ऑफ एमपी हक की आप बात उठा रहा है, तो कुछ लोग अरे नेता का मतलब क्या हुआ? अपने देश की आर्थिक आजादी को, समृद्धि को बनाने के लिए अंग्रेजों को भगा के हमारे लोगों को नेता बनाया, और जब हमारे द्वारा बनाए गए नेता हमको ही लूटने लग जाए। 120 टन कोडीन की खपत है साहब भारत में, 120 टन कोडीन की पूरे भारत में खपत है, और यहाँ पे प्रोडक्शन 18 टन हो रहा है। ये मेरे पास आंकड़े हैं नीमच फैक्ट्री। हाँ, तो 18 टन आंकड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग धन भी ले रहे हो किसानों का और धर्म भी जा रहा है, धन भी ले रहे हो, लूट भी रहे हो, चोर चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी कर रहा है। सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नार्को टेस्ट हमने इस पोस्ट कार्ड में लिखा था। सरकार ने क्या किया? वो सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप कहाँ है? नार्को टेस्ट माना कि जटिल प्रक्रिया हो गई तो उसको लाइव डिबेट कर लेते हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, नेता भी बैठ जाए, कर्मचारी भी बैठ जाए, हम लाइव भी डिबेट कर लेते हैं। अगर यूं कहते हैं मास्टर झूठ बोल रहा है तो मैं नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। अगर वो कहते थे किसान के नहीं पा रहा है, क्योंकि नापने वाले भी ये अधिकारी, और पट्टा देने पे वाले भी ये अधिकारी, तोल वाले भी ये अधिकारी, और फैक्ट्री के तार भी इन्हीं अधिकारी से जुड़े हुए हैं, तो किसान बोल नहीं पा रहा। जैसे कोई किसान बोलने का साहस भी करता है तो दलाल टाइप के लोग कहते हैं हाका मत कर, थारे साहब पास मापवा में गड़बड़ कर देगा, थारे साहब पास तोलवा में गड़बड़ कर देगा। मतलब कैसे न कैसे उसको मोटिवेट ऐसा किए, किसानों को दबाया भी जा रहा है, दबा दिया जाता है, वो बोलने पे भी साहस नहीं दिखा पाए। तो हम ही कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, और इन्होंने क्या अफीम नीति के जो 5 बजे बस निकलने वाली थी उसको 9 बजे तक दबाए रखा, रात को 11 बजे पुलिस ही जारी। क्यों भाई? अच्छा 15 दिन तक लेट क्यों किया? नेता और कुछ लोग हमारे किसान भी कह रहे हैं साहब हमारे सांसद साहब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सांसद साहब आपके हैं तो हमारे भी हैं, माननीय सीपी जोशी साहब, माननीय सुधीर जी गुप्ता साहब, माननीय दुष्यंत सिंह जी साहब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या मैं सीपी जोशी साहब, दुष्यंत साहब का और गुप्ता साहब का दुश्मन हूँ? अरे हम लोग जब धरना दे रहे थे उसी धरने पे माननीय सीपी जोशी साहब चित्तौड़गढ़ आते थे, तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। हम लॉजिकली यूँ कह रहे हैं कि गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। तो माननीय सीपी जोशी साहब की बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाओ। और हम लोग सीपी जोशी के आश्वासन पे या धरने पे थोड़ी आए, हम तो माननीय प्रधानमंत्री की कागज तो मेरे पास है, लेकिन 1,60,000 दिमाग, 1,60,000 किसानों के दिमाग में कैसी आज भी चल रही है, वो अफीम पट्टे दो। वो अफीम पट्टे का मतलब इन्होंने क्या किया? कानी कानी नीति बना दी। कानी कानी नीति का मतलब जिसको भ्रष्टाचार भी होता रहे, नेताओं की और अधिकारियों की मिली भगत, नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत है। क्योंकि कुछ आदमी तो ये भी नहीं समझ रहा है कि भारत सरकार क्या होती है, कुछ आदमी तो ये भी नहीं समझ रहा है कि राजस्थान सरकार क्या होती है। अब कुछ पत्रकार का मतलब, जैसे मैं एक अखबार है, मेरा फोन बंद है, अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार का नाम है कि भाई अफीम खेती बंद हो जाएगी। अफीम खेती बंद हो जाएगी तो फिर होता क्या है कि किसानों के अंदर घबराहट पैदा होती है, तो वो क्या करता है, और साहब जैसे 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 पॉलिसी को जारी करो, अरे भाई अफीम खेती बंद हो रही है तो क्यों बंद हो रही है, कारण दो। और वो एक बार वापस आज लिख रहा है 97% पट्टे कटेंगे। अरे तो तुम लोग थूक के क्यों चाट रहे हो यार? भाई आप लोग नेताओं की पैरवी कर रहे हो, अधिकारी की पैरवी कर रहे हो। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि हमारे किसानों की भी प्रतिनिधित्व करेंगे, कर्मचारियों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नार्को टेस्ट करो। अफीम के कटे हुए पट्टे, अच्छा भ्रष्टाचार क्या होता है? हम अफीम के कटे हुए पट्टे का जिद क्यों कर रहे हैं? जिद इसलिए कर रहे हैं कि 1 किलो कम करके दोगे, 2 किलो कम करके दोगे तो आपका पट्टा जैसे 2003 में कटा, आपको थोड़ी पता है। आपका पट्टा 2004 में कटा, आपको थोड़ी पता। मेरा पट्टा 2008 में कटा, तो मेरे को थोड़ी पता है, किसी को नहीं पता। अब किसी को नहीं पता तो जैसे सुधीर यादव कहेगा उसकी जेब बोलनी पड़ेगी। सुधीर यादव कह देगा आपका पट्टा नहीं आ रहा है, सुधीर यादव नहीं है लेकिन उसके संक्रमण से संक्रमित लोग ही हैं। वो कहते आपका पट्टा नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा समझदार कमर पट्टी लगाने वाला अपनी राजनीति भी वो कह देगा कि यार तेरा पट्टा तो नहीं आ रहा है। तो फिर क्या कहेगा साहब तो देखो थोड़ा पैसा है क्या, तो वो आया थोड़ा तो आ गया पट्टा।
तो ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। हम चाहेंगे 1998 में जिस किसान ने खेती की है उन सभी को पट्टे दे दो। और आप लोग क्या कर रहे हो, 5-5 आरी के पट्टे दे रहे हो दादा। अरे 5-5 आरी में तो जैसे 50 साल पुराने पट्टे थे, अब उसके तो पोता पोती हो गए, 4 बच्चे हो गए, अभी 5 आरी को 5 जनों में कैसे बांटेंगे? और एक ही प्लॉट कर रहे हो। अरे आप पट्टे दे रहे हो कि हमारे लटपट कर रहे हो हमारे गाँव में? लड़ाइयाँ भी इस, अरे ये नेता और अधिकारी लड़ाई लगा रहे हैं लड़ाई। जैसे ब्रेक पे पैर लगा के रेस देते नहीं देते, ब्रेक पे पैर लगा के रेस दे रहे हैं और लड़ाई लगा रहे हैं, फिर शाने बनते हैं। अरे यार आप तो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, अपना अधिकारी नहीं माने। अरे अपना पापड़ा कोई, अरे अधिकारी तो पापड़ा कहीं करे, ये नेता नहीं माने। नेता और अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है भारत की विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को घटिया कर दिया। अच्छा, मुख्य मांगे क्या थी आपकी अफीम नीति? हमारी मुख्य मांगे साहब ये, एक तो 1994 में छपी हुई लिस्ट छप जाए, उससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात है अफीम का मूल्य दो। आप कह रहे थे कोई कहीं खुशी कहीं गम, जिसका अफीम पट्टा भी आ गया और कहीं कहीं उलझन पैदा होगी तो मक्की गेहूं चना भी बेचना पड़ जाएगा और उसका छोरा भी जेल में चला जाएगा डोडा चूरा के माध्यम से। अब ये समस्या क्या हो रही है, ये जानबूझ के ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपके जैसे वॉइस ऑफ एमपी आपने ये कुत्ता पाल रखा है और आप कहोगे अरे भटका नहीं पड़े तो आपकी गले से थोड़ी है, डर तो लगता है साहब। अरे हाँ बड़ा कैसे सुरक्षित खड़ा रहे? आप कहते हो नहीं चिंता तो अंदर से पैदा होती है। और 25,000 रुपये प्रति किलो अफीम का मूल्य दे दो और अफीम का प्लॉट 10 आरी से कम किसी को मत दो। खोटी कर रहे हो यार। सभी किसानों को 10,000 दे दो कम से कम। उसके घर में लड़ाई नहीं, घर में लड़ाई होने का कारण हम इसको सामाजिक स्टेटस मान चुके हैं। हम इसको सामाजिक पैसा मिले नहीं मिले बात की बात है, हम इसको सामाजिक स्टेटस मान चुके हैं। थोड़ा रह गया नहीं वैसा, पट्टो है तो आगे भी जाएगा। अब हम उस स्वाभिमान को लेके चल रहे हैं और तुम लोग ये जोत वसूली कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है, और ये चोट वसूली आज भी बंद नहीं है साहब। इसका धरना भी चल रहा है, चोट वसूली भी चल रही है, तो इसका मतलब नारकोटिक्स के अधिकारियों का दबदबा चल गया। हम धरने वाले की भी नहीं सुनते। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में सहीराम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप को अगर टीवी स्क्रीन पे बताया जाए कि वो कहाँ है, तो आज की डेट में नारकोटिक्स की पोल खुल जाए। हमारा पट्टा कट गया, हम रो रहे हैं, और तुम जब करोड़ों रुपए के अफीम को खा गए और तुम लोग वापस नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है। तो एक तो ये, और अफीम की फैक्ट्री को अपडेट करो। 120 टन कोडीन की खपत है, आप 18 टन कोडीन देगा। अच्छा, इसका मतलब आपको कमीशन खाना है, किसानों को भ्रमित करके कमीशन खाना। अच्छा, किसान को नहीं पता कोडीन क्या होता है। आप ये आयात कर रहे हो, बेसिकली 20 टन कोडीन पिछले वर्ष आयात किया था। ठीक है, ये किसान को पता नहीं है। और हम लोग धरना दे रहे हैं तो कुछ दलाल टाइप के लोग के, अरे यार धरनारी वजू पट्टा रखी है, बड़ो तो पट्टा होता। अब इससे ज्यादा अन्याय और अनर्थ और क्या हो सकता है? भ्रमित भी किया जा रहा है। भ्रमित मीडिया कर रहा है ना। एक अखबार में छपा था अफीम खेती बंद हो जाएगी, बापड़ा सब प्रश्न आता था कैसे, अरे साहब कतरू बिक्री अमल चालू करियो। कतरू भी मतलब नहीं पाया नहीं, कतरू भी मेरे राजस्थानी भाषा है, आपको शायद कैसे भी करके क्या पैसा ले लो, फिर भी पट्टा देना और वापस पट्टा चालू हो गया। तो इसका मतलब आप मीडिया किसान की पैरवी कर रहा है कि नेता और अधिकारियों की पैरवी कर रहा है? दूसरी बात, ये जो पट्टे हैं ना, फैक्ट्री को अपडेट करो और 5,000 किसानों की एक शिफ्ट चलाओ। 24 घंटे जो फैक्ट्री चलती थी नीमच की, मैं मांद्रा कूद ही रहा था भाई। वॉइस ऑफ एमपी किसानों की आवाज उठा रहा है, गरीबों की आवाज उठा रहा है, कोई शोषण का शिकार है उसकी आवाज उठा रहा है, कोई पीड़ित है प्रताड़ित है उसकी आवाज उठा रहा है। तो ये मीडिया का भी तो सारा काम होना चाहिए, अफीम फैक्ट्री को अपडेट करो। नहीं था अमल तो बाणु मंगाओगा तो माने कि जे बोलो अदर है कि मिलेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं यार सही बात बोल देते हैं, बिल्कुल प्लेटफॉर्म जम जाता है, फिर कहते हैं कि अरे यार आप तो ऐसा करो यार, ये तो नेतागिरी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो बना बनाया ग्रुप है वो इस नेतागिरी शब्द के नाम से, फिर किसान बोल नहीं पाता था, हम लोग क्या करते हैं, हाथ खड़े करते हैं सहमति में। तो हम लोग हाथ खड़ा करवाते हैं, इसका मतलब वो सहमत है। तो नेता लोग बोलते हैं अरे तुम घड़ी बुजुर्ग आदमी से हाथ क्यों खड़ा, अरे हम तो हाथ ही खड़ा करवा रहे हैं, तुमने तो खलड़ा खींच लिया दादा। सही बात। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, और इस बार अफीम नीति 2019-20 बिल्कुल भ्रष्टाचार युक्त भी नहीं है, कहीं खुशी कहीं गम नहीं, बिल्कुल गम ही गम है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम हमारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं, किसानों और जनप्रतिनिधियों और नारकोटिक्स विभाग में ऐसे मत करो, आओ बैठ के बात करते हैं। हमारी कोई ऊंची बात नहीं है, हम आपकी बात को कम नहीं कर रहे हैं, हम आपके कोई विरोधी नहीं है। देश अपना है, अपन सब मिल करके अधिकारियों में आपस में वैमनस्य पैदा मत करो, अपन बैठ के सलाह करते हैं और इस 10-10 आरी के प्लॉट कर दो। आपके अफीम विदेशों में निर्यात करेंगे, देश को विदेशी मुद्रा मिलेगी, किसानों को रोजगार मिलेगा और मरीजों को सस्ती दवाई मिलेगी। और मेरा भी स्वाभिमान है साहब, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मेरे माता पिता संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का स्वाभिमान और मेरा शिक्षा विभाग का स्वाभिमान मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। उसके लिए चाहे मेरे को नौकरी से इस्तीफा नहीं, वैसे तो मैं नौकरी के इस्तीफा दूंगा नहीं, क्यों, मैं लॉजिकली लड़े रह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आंखा बंद कर दूँ तो धरती पर अंदर थोड़ी वे,
मैं आंखें बंद कर दूं तो इस धरती पे अंधेरा थोड़ी होगा। सही बात। तो आप अफीम बंद कर दोगे तो विदेशों से लाओगे, तो आप अफीम बंद करके करना क्या चाह रहे सही हो, बात। मूर्ख क्यों बना रहे हो? और ये मूर्ख नेता और अधिकारी मिलके बनाने, कुछ लोग, ये मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेता और अधिकारी दोनों की मिली भगत से अफीम का राखोड़ा उठ गया। हम सब मिलके एक बार एक प्लेटफॉर्म में, और अफीम नीति अगर 2020-21 अगर चेंज नहीं हुई और क्रांति आएगी, और क्रांति आएगी तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इन भ्रष्टों की जिम्मेदारी होगी, और इन भ्रष्टों से पैसा वसूल किया जाए। मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा, इसकी वसूली का मैं आपको और तरीका बता दूं। जो पट्टे मिले, ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे किसान भाई बोले हैं, डरते हैं। 15, 16, 17, 18 में जितने भी मुखिया थे, आप उनसे कम से कम सर्वे तो कर लो। आप नार्को टेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप हमारे मीडिया के सामने सही राम सुंदर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप को भी नहीं ला रहे हो, और अंधेरे में ठोक रहे हो हमको। आप एक काम करो, जितने भी मुखिया थे 15, 16, 17, 18, 19, 20, उन सब मुखिया की सर्वे कर लो। उनसे पूछ तो लो, दादा भाई कई की तो है, कांगड़ा में गोल फोड़ियो है, कुलकी में गोल फोड़ियो, अरे आपका अभी घोटाला सामने आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। और मेक इन इंडिया अगर अफीम की खेती नहीं होती है तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम आपके भरोसे पे बैठे हैं, आपका मेक इन इंडिया में फेल है। और सुषमा स्वराज, और उसके बाद में जितने भी जनप्रतिनिधि आज हमारे चित्तौड़ जिले के हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको कंफर्ट जोन में नहीं जाकर के किसानों के साथ आना चाहिए। हमारी बात ऊंची रहेगी, तुम्हारी बात नीची रहेगी, नहीं सोरार पेरवार संडी नहीं है साहब। मैं आज कैसे मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरा जीव जानता है। और हर आदमी आर्थिक तंगी में और वैश्विक महामारी में तो आगे रह करके आपको पट्टे देने थे साहब। हम आपको बहुत स्वागत करते हैं। आप कहते थे कि भाई वैश्विक महामारी है, अपने कोल्ड फास्फेट आयात नहीं करना, यहाँ बढ़ाओ, अपन निर्यात करेंगे, तो हम लोग झूम झूम के आपका स्वागत करते हैं। आप लोग हमको कूट भी रहे हो, पीट भी रहे हो, लूट भी रहे हो, ये अब नहीं चलने वाला। जी सर। तो ये मेघवाल जी थे जिन्होंने बताया किस तरह के हालात नई अफीम नीति के बाद बन रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अफीम किसान भी है जो इस अफीम नीति में बेसब्री से उनके खुद के पट्टा कटा हुआ है उसे आने के इंतजार कर रहे थे। भोपाल सिंह जी, किस तरह से आपका पट्टा कटा, कब से कटा हुआ, किस तरह से आप इंतजार कर रहे थे कि पट्टा मिलेगा, फिर जो है एक बार फिर हम रौनक लौटेगी परिवार में? क्या मेरा पट्टा सन 2003 में कटा हुआ सर। मैं सेंटर पे 2 क्लास लगी थी वहाँ पे, फिर वो फैक्ट्री में वहाँ घटिया हो गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि सब ये पुराने जे हमने कोई मिलाया 2 क्लास वहाँ लगी, तो मैं इसमें तो मेरा कोई दोष है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिसको फिर मौका मिलना चाहिए, वो भी खेती करें अफीम की। तो क्या मानते हैं, मतलब कि आपको आस थी और मिला नहीं है तो किसे दोषी मानते हैं आप? हम तो अब ये सरकार से मांग करेंगे भाई हम सबको देना चाहिए, जितने भी ये कटे हुए सारे, एक बार एक मौका तो देना चाहिए कम से कम उनको। ये थे कि इन्होंने बताया भोपाल सिंह जी ने कि एक मौका जो है एक बार सभी को मिलना चाहिए ताकि वे एक बार फिर इस खेती को कर सकें। मेघवाल जी के बाद वापस चलते हैं हम और उनसे पूछते हैं कि मेघवाल जी, आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देखने में ये भी आया कि अब जो है अफीम नीति घोषित कर दी गई है, अभी भी आप जो है इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि किसान अब उठ के अब वापस आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, किसान अंदर अंदर डरा हुआ है और नेता और अधिकारी तो दोनों ने मिलकर डरा रखा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जानबूझ के इस अफीम पॉलिसी को लेट किया है। 15 दिन लेट किया ऐसा, और गोल्डन समय हमारा निकल रहा है। और लेट क्यों किया उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। उसका कारण इन्होंने ये देखा कि 15 दिन तो वैसे ही लेट हो जाएंगे, देर से जारी करेंगे तो जैसे 5 बजे निकलने वाली बस को 9 बजे तक ले जाओगे तो आधी सवेरे तो वैसे चली जाएगी, जमा करा देंगे कोई किसान की वैसे चली जाएगी। और फिर क्या होगा कि इन्होंने क्या लेट पॉलिसी कर दी, और फिर वो कुछ किसान कुएं के लिए चले गए। अब कुछ किसान आएंगे तो कुछ नेताओं के माध्यम से भ्रमित हो जाएंगे, कुछ अधिकारियों के माध्यम से भ्रमित हो जाएंगे। और मेरे को कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये चोर नीति बनी है, चोर नीति। सही राम सुंदर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, चोर है। किसान घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। अब उसमें मेरे को इसलिए भरोसा है क्योंकि जो घर घर में लड़ाई हो रही है, कहीं न कहीं नेताओं को भी पता लग गया कि 5,000 की बातें नहीं भी के पास, 5,000 की बातें भी, वो 16 घंटे ठोकी रहो, वो 16 घंटे ठोकी रहो, तो लड़ाई घंटे नेता लड़े रहे, नेता लड़ा रहा है। तो नेताओं को भी शर्म आ जानी चाहिए। आपको हमने हमारी पैरवी करने के लिए भेजा था और आप अधिकारियों की पैरवी करने लग गए। माना कि आपका कोई अधिकारी नहीं मान रहा है तो हमको बताओ ये पहला अधिकारी नहीं मान रहा है। और अधिकारी कैसे हैं? सही राम सुंदर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप जैसे, और 90% ऐसे हैं।
अब ठीक है? क्या अब आपका आगे का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि आगे किस तरह की का- आपकी रणनीति है? आगे का स्टेटस तो ये रहेगा साहब कि जब हम लोग चित्तौड़ की धरती पे धरना दे रहे थे तो वो मेरा लिखित स्टेटमेंट था। जब एक बच्चा फेल हो जाता है, दोबारा पढ़ता है, जब एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करते करते मर जाता है तो उस डॉक्टर को चपरासी नहीं बनाते। सचिन तेंदुलकर नाम लेकर क्या था कि एक बार जब वो 0 पे आउट हो जाता तो भी उसको टीम से बाहर नहीं निकालते भाई। विराट कोहली 0 पे आउट होता है, बहुत बार हो गया, नहीं निकला। तो हमारे जीवन में एक बार पट्टा कटने के बाद में आपको इतना क्या जोर आ रहा है, जबकि मोदी जी का मेक इन इंडिया बन रहा है, मोदी जी का वादा है। और मोदी जी अगर ये अफीम पट्टे अगर ये चेंज नहीं हुए तो क्रांति आएगी। और वो किसान जो डर के मारे डरा हुआ है, हम लोगों को कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, इन भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों के झांसे में मत आओ और अफीम नीति 2020-21 में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि देश को आर्थिक आज़ादी, किसानों को समृद्धि, मेक इन इंडिया मेड बाय किसान बनाने के लिए अफीम खेती की नीति बहुत जरूरी है और इसमें चेंज होगा। और आपकी कृपा से, आपके चैनल के माध्यम से, और कुछ लोग मीडिया, जो मैं वो एक दिन कहा था कि अफीम खेती बंद हो रही है, ऐसे मीडिया को भी मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ। आप किसानों से मिलिए, जैसे आप लोग हम किसानों से बात कर रहे हैं, तो ऐसे भ्रामक। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि पिछले साल की जो 5 पॉइंट मार्केट कम की थी, तो इसी अखबार ने वापस छापा था कि टीमें गठित कर दी है और किसानों ने कुछ कर दिया तो उनको गर्दन दबा देंगे, उनका पट्टा काट देंगे, उनको जेल में डाल देंगे। बहुत सारे किसानों को साहब बीपी हाई हो गई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो ऐसा भ्रामक प्रचार करके किसानों को डराओ मत। पत्रकारिता की पवित्रता किसानों के हित में होनी चाहिए और देश के हित में होनी चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है साहब, आप भी कहीं नेताओं से मिले हुए हो, जो अखबार पहले तो खबर छाप रहा है कि अफीम खेती बंद हो जाएगी, आज वापस छाप रहा है 97% का पट्टे कटेंगे। इसका मतलब थूके चाट रहे हो आप। मीडिया हो के दलाल हो, क्या हो? मैं कह रहा हूँ किसान घटिया है, तो भारत के किसान का अन्नदाता को आप इंसल्ट कर रहे हो। आप सहीराम सुधरी यादव, प्रवीण कुमार कहाँ है, इसका पता लगाओ। तो ये थे मेघवाल जी और भोपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह अब इस नई अफीम नीति को लेकर किसानों में भय का माहौल है और पारिवारिक लड़ाइयाँ जो है 5 आरी के पट्टे को लेकर देखने को मिल रही है। साथ ही इनका ये साफ कहना है कि अगर अफीम नीति में अगर बदलाव नहीं किया गया तो एक बड़ा जंगी प्रदर्शन ये करेंगे और दिल्ली भी कूच करने की बात इन्होंने कही है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।